हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के बारे में। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 है जो आज 17 हो गई, कल 18 और 19 से शुरू होने वाले हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर 19 का है, 20 का है या 21 का है। तो आज हम जानेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में क्या सावधानी रखनी है और अभी 1-2 दिन बचे हैं, उनमें क्या क्या करना है। तो एक तो आपको अभी पूरे सिलेबस का 1-2 दिन में रिवीजन होने वाला है नहीं, तो आप उन चीजों का रिवीजन कीजिए जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन चीजों का तो रिवीजन कीजिए। और आपको क्या करना है कि जो पुराने एग्जामों में सवाल आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है, पुराने एग्जामों के सवालों को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करने का, उनका सोल्व आउट करने का कोशिश करिएगा। और अपने मन में एक पॉजिटिव विचार रखिए और अपने आप को निराश मत करिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपने आप को एक पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी तैयारी अच्छी है। यदि आपने तैयारी अच्छी की है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि शिक्षा है जो कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती है। जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आपने तैयारी करी है, उसका फल आपको प्राप्त होगा ही। ये आज नहीं तो कल पक्का ही होगा। इसलिए आपने जैसी तैयारी की है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूं सबकी तैयारी अच्छी है, सबका सिलेक्शन हो, लेकिन ये असंभव है। लेकिन जिसने तैयारी अच्छी की है उनका तो सिलेक्शन हो गई। तो अपन को एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने हैं। दूसरी बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। क्या करना है? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अभी 1-2 दिनों में अपने आप को सकारात्मक रखना है। नेगेटिविटी को सोशल मीडिया से और जो नेगेटिविटी मिल रही है, दोस्तों से जो नेगेटिविटी मिल रही है, उनसे दूर रहिए। पॉजिटिव दोस्तों से थोड़ी बहुत बात कर लीजिए, घर वालों से बात कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए। और नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार बचना है? तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं कि आपको पेपर को 2 राउंडों में सोल्व करना है। पहले राउंड में उन सवालों को टिक लगा लेना है जो आपको एकदम कन्फर्म आ रहे हैं, एक ऑप्शन कन्फर्म आ रहा है, और उन सवालों पर घोड़ा लगा लेना है जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। तो आपको क्या करना है? 2 काम करने हैं। एक तो वो सवाल करने हैं, टिक लगा देना है या मार्कशीट में भर लेना है कि जो सवाल आपको एकदम कंफर्म आ रहा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और उन सवालों पर घोड़े लगा लेने हैं जिनमें 2 सवाल कंफ्यूजन में हैं, तो उन पर घोड़े लगा लेना है। और दूसरी बात यह है कि जिस सवाल में 3 ऑप्शनों में आपको कंफ्यूजन हो, क्या हो? जिस सवाल में आपको 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो और जिस सवाल में आपको 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, 4 मैं तो मानता हूं यदि नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो इन दोनों को आपको करना ही नहीं है। जिनमें 3 में कंफ्यूजन हो और जिनमें 4 में कंफ्यूजन हो, ऐसे सवालों को जिनको आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, न तो ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, न परसेंट समझ में आ रहा है, तो उन सवालों को आपको करना ही नहीं है। और जो 2 में कंफ्यूजन है उन सवालों को आप सेकेंड राउंड में सोल्व आउट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। सभी सवाल एकदम क्लियर नहीं आते हैं, थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ती है। यदि आप रिस्क लोगे तो 2 ऑप्शनों वालों में यदि आपके 50% सही होगा तो भी आपको फायदा है। यदि 60-70% सही हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि उनसे प्लस पॉइंट ही मिलने वाला है। 2 ऑप्शन कंफ्यूजन है तो उन सवालों को तो करना ही है। उन सवालों को छोड़ना नहीं है कि मेरे को ये क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं इसको नहीं करूंगा। ऐसा करोगे थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ती है। ये जिंदगी रिस्क की है, थोड़ी बहुत रिस्क पर चलना ही पड़ता है। तो 2 ऑप्शन और 1 ऑप्शन वाला तो करना ही है, और 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन वाला छोड़ना है। ये मैं मेरी रणनीति बता रहा हूं। मैंने जो किया मैं वही बता रहा हूं। मैं किसी का दूसरे का बताया हुआ नहीं बता रहा हूं। मैंने जो 1 साल की तैयारी की और जिस प्रकार पेपर पास किया, मैंने क्या रणनीति अपनाई, किस प्रकार किया, वो मैं मेरी रणनीति बता रहा हूं। यदि आपको अच्छी लगे तो इसको आप आजमा के देखिए
आपके लिए भी ये बेहतर साबित होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आपको पॉजिटिव रखना है। मेन बात यही है कि अभी लास्ट समय में मेरे भी ये दिक्कत हो गई थी कि 2-4 दिन तो नींद ही नहीं आई। थर्ड ग्रेड का एग्जाम था, उसमें तो मेरे को नींद तक नहीं आई, 1-2 घंटे रात को नींद आती थी। तो समस्या ये सभी के साथ होती है, चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर ली हो, उसके साथ समस्या तो ये होगी। और जिसने जितनी अच्छी तैयारी की है उसको कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इस बात का कंफ्यूजन है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि वो सवाल लेके बैठेंगे तो सवाल आसानी से सोल्व कर लेंगे। और एक तो एग्जाम हॉल में घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और सवालों को क्रम वाइज सोल्व करते हुए जाना है। पूरे पेपर को एक साथ नहीं पढ़ना है, पेपर को क्रम वाइज पढ़ते जाना है। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, ऐसे क्रम वाइज जाना है। एक सवाल को सोल्व किया, दूसरे को सोल्व किया, तीसरे पर, इस प्रकार से क्रम वाइज जाना है। क्योंकि यदि आप पूरे पेपर को एक बार में ही देख लेते हो तो आपकी हड़बड़ाहट बढ़ जाती है और आप सही ढंग से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, जिसके कारण आप कुछ ही नंबरों से मार्क से पीछे रह जाता हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं तो यही चाहता हूं आप सबका सिलेक्शन हो। और 4th ग्रेड एग्जाम देने वाले सभी साथियों को मेरे ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी और आगे के एग्जामों के बारे में क्या बताना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।